हेलो नमस्कार दोस्तों भाई सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले सभी साथी देखो आप सुन लो क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के साथियों, कला संस्कृति के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे एक सीधे आपके सीटी एग्जाम में छपने वाले हैं वो सभी प्रश्न साथियों अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हर एक प्रश्न जो आपको कोई नहीं करवाएगा साथियों वो वाले प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सेशन को और लाइक ज़रूर कर देना साथियों। शुरुआत में लाइक कर देना क्योंकि चैनल नया जरूर है साथियों। आप सभी का सपोर्ट और प्यार यही बना रहा, ऐसे ही बना रहा तो सभी साथी एक दिन देखो ग्रोथ भी हो जाएगा सब कुछ। तो सभी साथी लगातार बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। वह प्रश्न है जो आपको कोई नहीं करवाएगा निश्चित रूप से साथियों। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाग पाग डाछाक से आप क्या समझते हैं साथियों। पाग डाछाक ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न साथियों। आरपीएससी ने हजारों बार, कम से कम 1000 बार इसे पूछ लिया होगा साथियों। वर द्वारा कन्या पक्ष के लोगों के पांव छूने की रस्म, वर के पैरों में बांधा जाने वाला काले रंग का डोरा, या प्रस्थान के समय मेहमानों से की जाने वाली शराब की मनवार, या विवाह के दिन वधु के पैरों पर लगाया जाने वाला उबटन। तो साथियों ये जो होता है ये प्रस्थान के समय मेहमानों से की जाने वाली, मेहमानों को जो पश्चिमी राजस्थान से जो शराब की जो मनवार की जाती है उस शराब की मनवार से आपका यहाँ पर लेना देना है। ठीक है ना साथियों। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि व्रत के दिन, व्रत के दूसरे दिन किया जाने वाला भोजन। साथियों व्रत जो महिलाएं राजस्थानी क्षेत्र में, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो भी साथियों महिलाएं जो व्रत करती है उस व्रत के समय साथियों खाना नहीं खाती है तो अगले दिन जो खाना खाया जाता है। कुछ व्रत तो साथियों ऐसे किए जाते हैं कि दिन में एक बार खाना खा लिया जाता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें खाना नहीं खाता है, खाना सीधा अगले दिन खाते हैं। जैसे एकादशी का व्रत जो होता है साथियों, एकादशी का विशेष रूप से उसमें खाना अगले दिन ही खाया जाता है। तो ये जो अगले दिन खाना खाने का रिवाज होता है साथियों इसे क्या कहते हैं, इसे पारणों कहा जाता है साथियों। पारणों कहा जाता है। बिल्कुल साथियों पारणों कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच में, ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले की बात करें तो करवाने वाली महिला का नाम था कनकावती साथियों। कनकावती नाम था। कनकावती ने अपने पुत्र की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। और कनकावती साथियों किसकी पत्नी थी, तो ये आमेर के राजा मानसिंह की आपकी पत्नी थी साथियों। और मानसिंह साथियों वही जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था साथियों। और मानसिंह वही साथियों जैसे इतिहास में मूर्ति चोर के नाम से, कला चोर के नाम से और साथियों सर्वाधिक विवाह करने वाले राजा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मानसिंह ने आपको पता होगा ये पश्चिमी बंगाल से साथियों क्या लेकर आया था, पूर्वी बंगाल से राजा केदार कायद को पराजित करके शीला देवी की मूर्ति लाकर शीला माता का मंदिर भी आमेर में निर्माण करवाया था। लेकिन साथियों ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये साथियों किसकी स्मृति में, जगत सिंह की स्मृति में। साथियों इसे वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और मीरा मंदिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथियों ये मूर्ति चोर था और चित्तौड़गढ़ में मीराबाई जिस आपके भगवान कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करती थी वही प्रतिमा इस मंदिर में लगी हुई है साथियों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान का एक प्रमुख किला कौन सा है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान और बादशाहों को खटकता रहा। साथियों ऐसा किला जिसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने भी साथियों आक्रमण किया और हमेशा ही साथियों खटकता रहा। और साथियों जिस दिन ये किला दिल्ली की सल्तनत के अधीन हो गया था उस दिन कहा था कि आज साथियों क्या हो गया, आज तो साथियों जो कुफ्र का दरवाजा था वो टूट गया और इस्लाम का गढ़ हो गया। तो ये साथियों रणथंभौर का किला था। रणथंभौर का किला साथियों जिसे दुर्गों का राजा कहा जाता है। दुर्गों का क्या कहा जाता है, दुर्गों का तो राजा कहा जाता है साथियों। बिल्कुल दुर्गों का जिसे राजा कहा जाता है, जिसे हमीर देव चौहान की आन बान शान कहा जाता है साथियों। हमीर देव जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध था, आपने सुना होगा कि अरे सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ऐसे साथियों हमीर देव चौहान का ये किला रणथंभौर का किला है साथियों। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम के टार्जन कृति कहा है। साथियों बताओ फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम के टार्जन की कृति कहा है, रोम के टार्जन के समान कहा है। तो साथियों ईसरलाट तो साथियों ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी और ईश्वरी सिंह ने बनवाई साथियों जयपुर में स्थित है। और जयपुर में स्थित है, बिल्कुल साथियों जयपुर में स्थित है। सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। और ईसरलाट से कूद कर सवाई ईश्वरी सिंह क्या कर देता है साथियों, आत्महत्या कर लेता है साथियों। लोहा स्तंभ की बात करें तो लोहा स्तंभ तो साथियों दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। बिल्कुल साथियों लोहा स्तंभ तो दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बनाए हुए कौन सा साथियों, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण साथियों 1440 से लेकर 48 के मध्य में करवाया था। महाराणा कुंभा ने 1437 के सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में साथियों इसका क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। 1437 की
सारंगपुर विजय अर्थात मालवा विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी को पराजित करके साथियों किसका निर्माण करवाया था? ये विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ वही है साथियों जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 9 मंजिला भवन है साथियों, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान वन विभाग और अंबुजा सीमेंट के साथ साथ साथियों और किसका बताओ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी कहलाता है, जिसका जीर्णोद्वार साथियों स्वरूप सिंह ने आपके क्या करवाया था? 1857 की क्रांति के दौरान स्वरूप सिंह ने क्या करवाया था? जीर्णोद्वार करवाया था। वही विजय स्तंभ की बात कर रहा हूं साथियों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी रही और उसके वर्तमान 7 मालिकों में से एक कमल सिंह हवेली के एक भाग में रहते हैं तथा एक हिस्से में सिलाई स्कूल भी है? बताओ कौन सी हवेली है? क्या पटवों की हवेली है, क्या आपके ढोरी घर की हवेली है, या नथमल जी की हवेली है, या सालिम सिंह जी की हवेली है? तो साथियों यहाँ पर आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, निश्चित रूप से साथियों पता होना चाहिए कि यह तो आपकी कौन सी हवेली है? पटवों की हवेली है। पटवों की हवेली तो जिला जैसलमेर में पड़ती है साथियों, जिला जैसलमेर में आपकी क्या पड़ती है? हवेली पड़ती है। बिल्कुल साथियों जिला जैसलमेर में। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि परचा बावड़ी स्थित है साथियों। परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? परचा बावड़ी क्या आभानेरी में, क्या चूरू में, क्या रामदेवरा उदयपुर? साथियों आभानेरी में तो चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी साथियों, चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद ने करवाया था। परमार कालीन साथियों क्या है? बावड़ी है और राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी साथियों इसे तो तिस्मिला बावड़ी या डरावनी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? यहाँ से पूछा है कि परचा बावड़ी तो साथियों रामदेवरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा में, जिसका निर्माण साथियों रामदेव जी ने करवाया था। रुणीचा में आपकी ये क्या बनी हुई है? रुणीचा बनी हुई। रुणीचा साथियों कहां पर पड़ता है? तो रुणीचा जैसलमेर में पड़ता है साथियों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध साथियों, मीनाकारी थेवा कला का संबंध, थेवा कला पूछा जाए तो साथियों आपको याद होगा नाथूजी सोनी का आपको नाम याद होगा। नाथूजी सोनी साथियों ये प्रतापगढ़ से संबंध रखते हैं और इनका परिवार जो था वो राज सोनी परिवार था। कैसा परिवार था साथियों? राज सोनी परिवार। इसी थेवा कला के लिए साथियों 2015 में महेश राज विजय सोनी को साथियों क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड जो है दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड आपको दिया गया था। इस थेवा कला को साथियों क्या कहा जाता है? इसे बंद कमरे की कला कहा जाता है, क्योंकि साथियों 2004 से पहले इस कला का प्रशिक्षण जो है किसी को नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि अपनी लड़कियों को भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो ससुराल जाकर इस कला का प्रदर्शन ना कर दे, बता ना दे, इसलिए इसे बंद कमरे की कला। लेकिन साथियों 2004 में प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान बन गया। उसके बाद में साथियों इस कला का प्रशिक्षण दिया जाने लग गया। अर्थात साथियों थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो गई। ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। और थेवा कला साथियों हरे कांच के ऊपर स्वर्ण नक्काशी का कार्य जो होता है वह आपकी थेवा कला कहलाता है। और हरा कांच तो बेल्जियम से आयात किया जाता है। कहाँ से साथियों? बेल्जियम से आयात किया जाता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रश्रय दिया? साथियों ब्लू पोट्री, साथियों पोट्री कला की बात करें तो पोट्री कला मूल रूप से पर्सिया ईरान की थी। पर्सिया ईरान से साथियों इसे लाहौर तक लाने का जो कार्य किया वो अकबर ने किया, और लाहौर से साथियों इसे आमेर लाने का कार्य मिर्जा राजा मान सिंह ने किया था। और साथियों आमेर लेकर आया अर्थात जयपुर की बात हो गई। साथियों ब्लू पोट्री की बात करें तो जयपुर प्रसिद्ध होगी, जयपुर की। लेकिन साथियों यही पूछ ले बताओ ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री साथियों कोटा करना, क्या करना? कोटा करना। लेकिन साथियों पूछ लिया जाए सुनहरी पोट्री यानी गोल्डन पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों बीकानेर करना, और बीकानेर ना मिले तो जैसलमेर करना। लेकिन साथियों यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ आपसे पूछा जाए कि कागजी पोट्री कहाँ प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कागजी पोट्री साथियों अलवर करना, और अलवर ऑप्शन में ना मिले तो सांगानेर करना। कौन सा नेर करना साथियों? सांगानेर करना। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपके बीच में ये रहा कि किस मंदिर में आदिनाथ जी की 57 फीट ऊंची एक अत्यधिक सुंदर मूर्ति है जो स्वर्ण और तांबे की ढली हुई है? साथियों आदिनाथ जी की प्रतिमा का पूछा जा रहा है जो कि 57 फीट ऊंची है। और आपसे साथियों यह भी पूछा जा रहा है, बिल्कुल साथियों यह भी पूछा जा रहा है जो तांबे से निर्मित है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, कौन से में? साथियों विमल शाही मंदिर। 1439 की बात करें लगभग साथियों 1239 के आसपास विमल शाह ने साथियों आप किसका निर्माण करवाया था? विमल शाह ने निर्माण करवाया था। और यह साथियों आदिनाथ जी को समर्पित एक भव्य मंदिर है। तो ऑप्शन ए साथियों आपका सही हो जाएगा। साथियों विमल शाही मंदिर जो है देलवाड़ा मंदिर का एक समूह है, और ये साथियों है कहां पर? तो ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू तो कहां पर है साथियों? सिरोही में है। संतों का शिखर सिरोही में, गुरु शिखर। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं साथियों? पोमचा की बात करें साथियों किसे कहते हैं पोमचा? तो पोमचा साथियों ध्यान रखना, पोमचा के बारे में बात करें महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को। साथियों पुरुषों का साफा जो होता है इसे तो
पगड़ी पगड़ी या फिर साथियों सापाही कहा जाता है। लेकिन आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी विशेष जो है साथियों ये पोमचा है। और साथियों पोमचा का सर्वाधिक प्रचलन तो कहाँ पर है? पोमचा का शेखावाटी में प्रचलन है। क्या साथियों? पोमचा सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। हाँ, महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। साथियों पिछवाई कला की जब भी बात आए तो पिछवाई कला तो साथियों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा तो साथियों राजसमंद में पड़ता है। कौन से संबंध में पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। बिल्कुल साथियों नाथ द्वारा तो राजसमंद में पड़ता है, जहां पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। अर्थात साथियों भगवान कृष्ण के जीवन से पिछवाई कला संबंध रखती है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है पुष्कर स्थित वह मंदिर जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां विद्यमान हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वह मंदिर तो कौन सा है साथियों? वह मंदिर आपसे जब भी पूछा जाए तो रमा वैकुंठनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, रंगजी मंदिर। साथियों पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, साथियों एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जिसमें विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसके अलावा साथियों छींच बांसवाड़ा में आपके ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है, आसोतरा बाड़मेर भी बना हुआ है। लेकिन साथियों एकमात्र विधिवत पूजा वाला ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है। सावित्री माता मंदिर भी साथियों पुष्कर में है, जहां पर आपको पता होना चाहिए क्या राजस्थान का तीसरा रोपवे यहां पर लगाया गया था साथियों। लेकिन यह रमा वैकुंठनाथ मंदिर है। यहां पर उत्तर जो होगा साथियों वह कौन सा होगा? वह रमा वैकुंठनाथ मंदिर होगा। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? साथियों अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 550 किलोमीटर हिस्से में बहती है। साथियों यह आपकी गुजरात जाती है और राजधानी दिल्ली तक ये जाती है। लगभग साथियों इसकी बात करें 80% जो लंबाई है वह राजस्थान में आपके विद्यमान है। और अरावली पर्वतमाला में कौन सा नहीं है? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन। साथियों झालावाड़ का किला जो है, गागरोन का किला, ये अरावली पर्वतमाला के श्रेणी में हिस्सा नहीं रखता है। ऑप्शन डी जो है साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहा आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहां पर है? साथियों मुबारक महल पूछा जा रहा है। साथियों एक मुबारक महल टोंक में स्थित है। एक मुबारक महल साथियों टोंक में है, जो कि ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की बलि यानी बकरा ईद के दिन यहां पर ऊंट की बलि दी जाती है। लेकिन साथियों मेहमान नवाजी वाला मुबारक महल तो कहां पर है? तो वह तो साथियों सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। साथियों सिटी पैलेस जयपुर में है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और साथियों ये वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है। और साथियों यह 3 शैलियों में है। लेकिन साथियों टोंक वाला जो मुबारक महल है, टोंक वाला मुबारक महल यह केवल मुस्लिम शैली में बना हुआ है, केवल मुस्लिम शैली में बना हुआ है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? साथियों दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? क्या सांबर में, क्या शाहपुरा में, क्या जयपुर में, क्या नारायणा में? तो साथियों यहां निश्चित रूप से आपको ये बात पता होगी, यहां निश्चित रूप से साथियों आपको एक बात तो पता होगी कि आपसे जब भी पूछा जाए कि दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था, साथियों देखो दादू पंथ की अगर पूछा जाए कि दादू पंथ के बारे में पूछा जाए, साथियों दादू पंथ के बारे में यहाँ पूछा जाए तो दादू पंथ आप जानते होंगे साथियों, दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो प्रधान पीठ तो साथियों नारायणा में है। कहाँ पर है? नारायणा में है। नारायणा जयपुर में पड़ता है। साथियों दादू जी के साथियों उपदेश दादू वाणी, दादू जी रद्दुआ आदि कई ग्रंथों में है। अन्य भैवाणी साथियों अन्ना भाई वैणी ग्रंथ में भी आपके इनके उपदेश संकलित है। बिल्कुल अन्ना भाई वैणी ग्रंथ में भी आपके इनके उपदेश संकलित है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ जो उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रधान पीठ नारायणा में है तो उत्तर भी क्या होना चाहिए? नारायण ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी साथियों यहां पर जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों मोयला की सवारी निकाली जाती है। मोयला की सवारी साथियों कहां की निकाली जाती है? साथियों जैसे गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जैसे तीज की सवारी जयपुर की, छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है, वैसे ही साथियों मोयला की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये 12 की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है साथियों आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नंगला पीठ साथियों नंगला पीठ जो है नगला जहाज जो है साथियों कहां पर पड़ता है? तो ये तो भरतपुर में पड़ता है। और भरतपुर में है तो साथियों इसका उत्तर क्या होना चाहिए? लालदासी होगा। लालदासी संप्रदाय साथियों इसके संस्थापक कौन है? लालदास जी है। साथियों वही संप्रदाय है जिसमें ज्वाइन करने के लिए साथियों पूर्णतः निरंकारी होना पड़ता है। पूर्णतः निरंकारी का मतलब साथियों इसमें जब ज्वाइन कराया जाता है तो व्यक्ति को गधे पर बिठाया जाता है, मुंह को काला कर दिया जाता है, गले में जूतों की माला पहनाई जाती है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। और उसके
बाद उसका पूरा अहंकार चूर चूर करने के बाद लालदासी संप्रदाय ज्वाइन करवाया जाता है। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुरा माता चौहान वंश की है, राठौड़ वंश की है, खिंची वंश की है या गोहिल वंश की है? तो आशापुरा माता। साथियों, चौहानों की कुलदेवी पूछे तो जीर्ण माता करना, चौहानों की कुलदेवी डायरेक्ट पूछे तो जीर्ण माता करना। लेकिन आपसे साथियों यहाँ पर पूछे कि बताओ सांबर अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी तो शाकंभरी माता करना। लेकिन साथियों पूछे अजमेर के चौहानों की कुलदेवी तो भी साथियों शाकंभरी माता करना। लेकिन आपसे पूछे हाड़ा चौहानों की साथियों कुलदेवी कौन है? तो हाड़ा चौहानों की कुलदेवी साथियों क्या करोगे? हाड़ा चौहानों की बदाणा माता करोगे। लेकिन पूछे साथियों सोनगरा चौहानों की कुलदेवी तो साथियों आपकी याद करना आशापुरा माता। आशापुरा माता तो जालोर बाड़मेर और आपके जालोर बाड़मेर और पाली के जो सोनगरा चौहान साथियों उनकी कुलदेवी कहलाती है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे साथियों? तो भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले राजस्थान में कौन थे? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग निम्बारकाचार्य, नानक जी, सूरदास जी, दादू दयाल जी। तो साथियों दादू दयाल जी जो है ये बिल्कुल साथियों भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले थे, जिनका जन्म तो साथियों कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। लेकिन राजस्थान में साथियों नारायण पीठ को यहाँ पर आपके प्रधान पीठ बनाया और यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या आया आपके? नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या आया? नेक्स्ट प्रश्न तो साथियों आपके क्या आया है? नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? क्या गौरी शंकर ओझा था, जी ए गियरसन था, साथियों कर्नल जेम्स टोड था या कविराजा श्यामलदास था? तो जी ए गियरसन जो है साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो संत पीपा की गुफा तो आप जानते हो साथियों, संत पीपा यानी कि साथियों प्रेम रस पियो और प्रेम रस पिलाओ। संत पीपा साथियों जिनका जन्म गागरोन में हुआ था, साथियों गागरोन में हुआ था और इनके बचपन का नाम साथियों प्रताप सिंह खिंची था। क्या नाम था साथियों? प्रताप सिंह खिंची इनके बचपन का नाम था। और साथियों गागरोन झालावाड़ के क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। साथियों गागरोन झालावाड़ के तो शासक हुआ करते थे प्रताप सिंह खिंची। और साथियों इन्होंने टोटल 20 विवाह किए, जिसमें इनकी साथियों 19वीं और 20वीं जो रानी थी जिनका नाम था सीता और पद्मा, वह बड़ी आध्यात्मिक रानियां थी। उनके कहने पर साथियों इन्होंने क्या कर लिया? राजपाट त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया और काशी उत्तर प्रदेश जाके साथियों गुरु रामानंद जी से साथियों शिक्षा दीक्षा ली और साथियों क्या कर दिया? संन्यास धारण कर लिया। और साथियों इन्होंने भगवान का ध्यान किया। और साथियों समदड़ी बाड़मेर की बात करूं, समदड़ी बाड़मेर में रहते हुए इन्होंने तपस्या भी की और साथियों यहाँ पर दर्जी का कार्य किया, दर्जी समुदाय का कार्य किया। इसलिए संत पीपा को दर्जी समुदाय का क्या कहा जाता है? आराध्य कहा जाता है। यहाँ समदड़ी बाड़मेर में तो इनका क्या बना हुआ है? संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। लेकिन साथियों बात गुफा की आई है तो गुफा साथियों यहाँ पर गागरोन में नहीं है। इस संत पीपा की गुफा तो साथियों टोडा रायसिंह में है। कहाँ पर है साथियों? टोडा रायसिंह में है। और टोडा रायसिंह तो आपके कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। लेकिन साथियों गागरोन में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है साथियों? छतरी बनी हुई है। लेकिन मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। तो इस प्रकार साथियों आज के ये प्रमुख प्रश्न हुए आपके कंप्लीट। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी साथी क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे और लाइक वाला बटन जरूर दबा कर जाएंगे। आप सभी साथियों का प्यार जो है यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसी की पीडीएफ जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।